नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल, नेचुरोपैथ डॉक्टर हूं और हम यहाँ योगाहार पे बातें करते हैं, यानी कि आहार का इंजीनियरिंग, नेचुरल डाइट सिस्टम, कुदरती आहार पद्धति जो है उसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं और इसी पे ही हम आरोग्य जीवन यात्रा चलाते हैं। आज मुझे खुशी है कि आज ये एपिसोड हमेरा 365 नंबर का है, यानी कि हमने आरोग्य जीवन यात्रा शुरू किया उसका 1 साल पूरा हो चुका है। तो ये आप लोगों की भावना, प्रेम के हिसाब से ये हो पाया है। कोरोना ने हमको ये 365 एपिसोड तक पहुंचाया है। कोरोना नहीं आता तो शायद ये आरोग्य जीवन यात्रा शुरू नहीं हो पाती। तो कोरोना ने फायदा भी किया है, नुकसान भी किया है। ये धरती पे होने वाले हर कर्म, हर घटनाएं, जो चीजें बनती है आपके जीवन में, देश में, समाज में, विस्तार में, जो भी हो रहा है उसके फायदे भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। आप दोनों का तड़जोड़ लगाओ तो बैलेंस जीरो होता है, नहीं फायदा है नहीं नुकसान है। कोरोना ने काफी नुकसान किया है, हम देख रहे हैं, लेकिन सामने कई बातें का फायदा भी करके दिया है। लोगों को पर्यावरण क्या है, शरीर क्या है, तंदुरुस्ती क्या है, ये सारे बातों से जो दूर रहे थे वो सारी बातें हमको समझ में आई। समाज में एक नया परिवर्तन लाया कोरोना। लोगों घर में रहते नहीं थे तो घर में कैसे रहा जाए, लॉकडाउन क्या है, क्वारंटाइन क्या है, वैक्सीन क्या है, ये सारी बातें हमको सिखाई। कोरोना ने लोगों को हेल्थ कॉन्शियस बनाया है और ये कोरोना के वजह से ही हम ये आरोग्य जीवन यात्रा शुरू कर पाए हैं। तो फायदे नुकसान दोनों साथ साथ चलते हैं। कई चीजें हमको सीधी नजर में आती है फायदे वाली, इसके पीछे हुए नुकसान को हमको पता नहीं चलता है। कई बार हमको नुकसान सीधा दिख रहा है लेकिन इसके पीछे जो छुपे फायदे हैं ये हमको पता नहीं चलती है। तो हमारी ये आरोग्य यात्रा जीवन चल रही है, आरोग्य जीवन यात्रा जो चल रही है उसमें हमको आज ये 365 नंबर का जो एपिसोड है उसके ऊपर मैं थोड़ी सही बातें करना चाहूंगा। मेरे ये जीवन के अनुभव से मैं इतनी बात सीखा हूं कि कभी मैं सच्चा हूं और सामने वाला तू गलत है, ये सोच मत रखिए। कई बार हम बोलते हैं नहीं यही सच्चा है यही गलत है, ऐसा नहीं है। दोनों अपनी जगह सच्चे हैं, दोनों अपनी जगह गलत होते हैं। तो पहले तो मैं ये एपिसोड देखने वाले सब लोगों को, जिन जिन लोगों ने ये एपिसोड मेरे हर रोज रेगुलर देखे हैं, उन लोगों ने एपिसोड देखना चालू रखा, मेरी बातों को सराहना और मेरी बातों को अच्छी और सच्ची मान के जिन लोगों ने हर रोज मुझे ये आरोग्य जीवन यात्रा शुरू रखने की जो प्रेरणा दी है, ये सारे आप व्यूअर्स को मेरा लाख लाख नमस्कार। आपकी वजह से ही मैं मुकाम पे पहुंच पाया हूं। लेकिन आज थोड़ी कड़वी और सच्ची बातें भी मैं बताना चाहूंगा। मेरे साथ मेरे एपिसोड देखने वाले बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग, कई हेल्थ प्रोफेशनल भी है, डॉक्टर्स भी है, वकील भी है, नेता भी है, धर्मगुरु भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं। तो ये सब लोग अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारी जो बातें हैं वो हेल्थ में मैं एक बात बताना चौक्कस चाहूंगा कि हमारे समाज में, हमारे भारत में आयुर्वेद भी चलता है। गांव में दादी माए वैद्य की तरह काम करती थी, देसी वैद्य
तो वो भी चल रहा है, एलोपैथी भी चल रही है, नेचुरोपैथी वाले भी चल रहे हैं, योगा वाले भी चल रहे हैं, होम्योपैथी वाले भी चल रहे हैं, और इसके अलावा हाँ यूरिन थेरेपी वाले हैं, मैग्नेट थेरेपी वाले हैं, कलर थेरेपी वाले हैं, कितनी कितनी प्रकार की सारवार पद्धतियां वाला ये धरती पे है, इस देश में है। सब अपना काम कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं मेरुदंड करोड़रज्जु घाव में लोग काम कर रहे हैं। आपको तकलीफ हो गई है, उनके पास चले जाइए, वो अपनी अनुभव के हिसाब से आपके मेरुदंड का जो हिस्सा डैमेज है उसको वो छोटे से हथियार यानी कि लकड़ा का एक टुकड़ा लेके वो आपको उसके ऊपर ऐसा सेटिंग करके ले लेता है। कई लोग ये रोटी बनाने का वेलन से भी उसको सेटिंग करके दे देते हैं और दर्दी को राहत हो जाती है। तो हर व्यक्ति जो ये लोगों को तंदुरुस्ती देने का जो काम कर रहे हैं, वो सारे लोग अपनी अपनी जगह सच्चे हैं, सही है, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। हमको किसी को गलत मानना नहीं है, सब सारवार पद्धतियां सही है। हाँ, लेकिन सब प्रकार के ये जो डॉक्टर है, ये सब का एक ही मंशा है, मनुष्य को तंदुरुस्ती देना, लोगों को आयुष्य देना लंबा, यही उनके उद्देश्य के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। हाँ, इसमें ऐसा हो सकता है कि जो लोग काम करने वाले हैं वो कई बार ज्यादा पैसा कमाने की लालच भी रखते हैं, गलत लोग भी है। हमारे एनडीएस में भी कई लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ पैसे लेके ही काम करते हैं, बिना पैसा काम नहीं करते हैं, ऐसे लोग भी है, नहीं है ऐसा नहीं है। तो वो उनकी मानसिकता है, उनकी जरूरियात है। कई लोग ऐसे गरीब भी है कि उसके पास पैसा कमाने का साधन नहीं है, घर चलाने के पैसे की आवक नहीं है, तो वो लोग थोड़ा पैसा ले लेते हैं। तो गरीबी मजबूरी के कारण पैसा ले ले, ऐसे लोग भी है। और कई ऐसे लोग हैं पैसे वाले भी है, फिर भी ज्यादा पैसा लेते हैं। तो ये हर व्यक्ति की अपनी मानसिकता है। लेकिन जो भी कर रहे हैं, पैसा लेके कर रहे हैं या मुफ्त में कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य दे रहे हैं। यहाँ मैं एक खास बात बोलूंगा कि आयुर्वेद अपनी जगह सही है, एलोपैथी इमरजेंसी के लिए सबसे अच्छा है। इमरजेंसी के लिए आपके शरीर में क्या दिक्कत है, कौन सी जगह कौन सा प्रॉब्लम खड़ा हो चुका है और आपको कौन सी बीमारी लागू पड़ी है, वो बहुत सूक्ष्म लेवल पे, बहुत माइक्रो लेवल पे उसको टेस्ट करके आपको वो बीमारी दिखा सकती है, तो वो है सिर्फ एलोपैथी। आयुर्वेद भी अच्छा काम करती है, एलोपैथी भी अच्छा काम कर रही है। ज्यादातर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एलोपैथी की इमरजेंसी में सारवार देते हैं। आयुर्वेद की सारवार पद्धति में लंबा टाइम लगता है, इसीलिए लोगों को धीरज नहीं है, लोगों को जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो वो लोग तुरंत एलोपैथी का सहारा ले लेते हैं। गलत नहीं है, आपको हार्ट अटैक आया है तो एलोपैथी के डॉक्टर आपको तुरंत बचा लेंगे। आप फिर इमरजेंसी में आयुर्वेद वाले के या नेचुरोपैथी के वाले जाओगे पास, तो वो आपको बचा नहीं पाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हर एक की अपनी एक स्टेटस है, अपना एक लाभ है, वो एक अनेक स्पेशलिटी है, हर एक की अपनी स्पेशलिटी है। आयुर्वेद वाले की अपनी स्पेशलिटी है, एलोपैथी वाले की अपनी स्पेशलिटी है, नेचुरोपैथी वाले की अपनी स्पेशलिटी है। तो सब अपनी अपनी जगह सही है, काम कर रहे हैं। लेकिन हमको क्या करना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है। सब सच्चे हैं, सब अपनी जगह सही है। मुझे यानी कि हमको कौन सी सारवार पद्धति से फायदा मिल रहा है, बस वही हमको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है। दूसरा कि आपको ये सोच रखनी है कि मैं बीमार पड़ू ही नहीं, मेरा काम यही है। आप बीमार पड़ो ही नहीं, आप बीमार पड़ने के पीछे आप क्या क्या छोटी छोटी गलतियां करते हैं, वो ही मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं, वो ही आपको याद रखना है। आप गलती करो
प्रॉब्लम हो गया तो आपके आसपास में जो इमरजेंसी में जो मिल रहा है उसका प्रयोग कर लो। एलोपैथी के डॉक्टर है तो पहुंच जाओ, उससे बात कर लो, ये प्रॉब्लम है, तात्कालिक सारवार ले लो। जब जान की समस्या आके खड़ी हो जाए, जीवन मरण की प्रश्न आ जाता है, तब आपको इमरजेंसी में एलोपैथी वाले ही बचाएंगे। सारवार ले लो, बच जाओ, देख लो क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर आपको आगे वो रोग को बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए आपको खुद को तय करना है। दवाई लेके जिंदा रह पाओ, फिर धीरे धीरे उसको निकालो। हाँ? अब डायलिसिस, किडनी फेल हो चुकी है, पता चल गया कि किडनी फेल है, तो डायलिसिस चालू करा लो। डायलिसिस एक साइड चालू रखो, दूसरी साइड आपको ये नेचुरल डाइट को पकड़ो और उसको धीरे धीरे अमल करते जाओ और धीरे धीरे अपनी किडनी को ठिकाने लाने का प्रयत्न करो। तुरंत इमरजेंसी में डॉक्टर कभी नहीं बोलते हैं कि भाई आज किडनी बदलवा डालो, वो अभी कैसा नहीं करते हैं, वो भी टाइम देते हैं। हार्ट अटैक आता है तभी वो टाइम देते हैं कि भाई अभी जिंदा ले, आपको दवाई दे देते हैं, आपका बीपी और कोलेस्ट्रॉल जो भी ब्लॉकेज हो थोड़ा उसको कम कर लेते हैं, फिर बोलते हैं भाई आपको 2 4 6 दिन के अंदर ऑपरेशन कराना है, हफ्ते 10 दिन के अंदर। तो टाइम तो सबके पास मिलता है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो कई बार कई जगह ऐसा होता है कि डॉक्टर्स पैसे के लालच में इमरजेंसी ऐसा करके तुरंत आपको सोचने का भी टाइम नहीं देते हैं। ऐसी जगह होते हैं, कई बार होते हैं, लेकिन सब डॉक्टर ऐसे नहीं होते हैं। सब डॉक्टर ऐसे नहीं हैं, थोड़े लोग ऐसे गलत होते हैं, इसके हिसाब से हम दूसरों को भी गलत मानते हैं। तो आपको किसी को बुरा बोलना नहीं है, सबके अपने फायदे हैं और सबकी मर्यादाएं हैं, ये भी आपको समझ लेना है, सीख लेना है। मान लो आपको डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, एलोपैथी वाले टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, दवाई दे देंगे, बीपी को कंट्रोल करने की दवाई देंगे, शुगर को कंट्रोल करने की दवाई दे देंगे। तो ये दवाई जो है वो परमानेंट चलेगी, उसमें से बाहर आने के और लाने के रास्ते आपको डॉक्टर नहीं बता सकते, क्योंकि उनके पढ़ाई में वो सिखाया नहीं जाता है। तो हमको क्या करना है कि भाई दवाई चालू रखनी है, चेक करते रहना है, और हमारे डाइट में हमने जो गलतियां की है उसको थोड़ी सुधार लेनी है। डाइट में सुधार कर लो, धीरे धीरे आपकी बीपी की दवाई की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी, धीरे धीरे छोड़ देनी है। डायबिटीज चेक करते रहना है, लेवल एक मेंटेन करना है, वो लेवल मेंटेन करो, जरूरत पड़े तब दवाई ले लो, और धीरे धीरे आपके शरीर में से कचरा निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर डायबिटीज की दवाई चली जाएगी। तो यहाँ किसी को गाली नहीं देनी है, किसी पद्धति मेरे विचार से मेरे साथ नहीं चलती है तो वो गलत है ऐसा मत मानो। सब अपनी जगह सही है। आप आपकी गलतियां कर रहे हो इसीलिए आपको उनके पास जाना पड़ रहा है, ये बात हमको समझ लेनी जरूरी है, ठीक है। तो आज ये 365 नंबर के एपिसोड में आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप आपके डॉक्टर्स को जरूरत पड़े तब उसको कंसल्ट कीजिए, आप चेक करवाइए, लेकिन आप बात बता सकते हो डॉक्टर साहब को कि साहब ऐसा चेंज करने से मुझे फायदा दिख रहा है, या तो कई अच्छे डॉक्टर होंगे तो उसको आपको सुनेंगे भी, समझेंगे भी। कई ऐसे भी मिल जाएंगे कि नहीं नहीं ये मत करो, ये करो, ये करो, टेंशन भी देंगे, क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपको खुद को ये प्रयोग करना है, चेक कराना है, चेक करते रहना है, और धीरे धीरे दवाइयों में से बाहर आना है। दवाई तात्कालिक बंद करनी नहीं है, जरूरत पड़े आप दवाई बंद करो और आपको लगे कि भी दवाई नहीं लेने से मुझे शरीर में समस्या आ रही है, तो आपको दवाई ले लेनी है। वहां फिर आपको ऐसा नहीं रखना है कि नहीं मैं एनडीएस कर रहा हूं तो मैं दवाई को छोड़ दूं, ऐसा नहीं रखना है। कब दवाई लेनी है, कितना ध्यान रखना है, चेक कैसे करना है, वो सारी बातें आपको समझ लेनी है। इसीलिए हमारे सेमिनार में आप आओ, या तो हमसे कंसल्ट करो, हमारे साथ बात करो,
तो आपको इसमें पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ आरोग्य जीवन यात्रा में मैं सबको साथ लेके चलने की विचारधारा वाला हूँ। किसी को मैं गलत नहीं मानता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं। जिन डॉक्टरों ने खुद ने प्रयोग किए हैं वो लोग हमारी बातें को सच्ची मान रहे हैं, लेकिन जिसको पता नहीं है वो शायद ऐसा ही बोलेगा कि भाई आप ऐसे उल्टे सीधे काम में मत पड़ो, हाँ फंसोगे, ऐसा भी बोलेंगे। तो सुन लेना है, इसमें आपको कोई मन पे लेना नहीं है, क्योंकि सामने वाले को पता नहीं है तो वो बोलेगा। आप एक्सपीरियंस करो और आपको फायदा दिख रहा है तो आपको पता चल गया, लेकिन आपके पड़ोसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया है, उसको अनुभव नहीं है, तो वो क्या बोलेगा कि भाई एनिमा नहीं लेना है, कच्चा कैसे खा सकते हैं, पचेगा नहीं, नुकसान करेगा। तो ये तो रहने वाला है, लेकिन वो ऐसा बोल रहा है तो गलत है ऐसा नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं है इसीलिए वो बोल रहा है। जब पता चलेगा तो वो भी स्वीकारेगा, तब तक नहीं स्वीकारेगा, वो गलत बोलेगा, नेगेटिव बोलेगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आज दूसरी बार आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। आप लोगों की वजह से मेरा ये 365 का एपिसोड आज आ रहा है, और इसके पीछे कोरोना भी इतना ही हमको फायदा करा के गया। कोरोना ने काफी बातें हमको सिखा दी है कि शरीर को कैसे संभालना चाहिए। नहीं संभालोगे तो वो तैयार ही है आपको मारने के लिए। हाँ, इससे बचना है तो आपको शरीर को देखना है, उसकी सिम्टम्स को समझना है, शरीर क्या बोल रहा है उसको सुनने को रखो। हाँ, शरीर के जो जो रिएक्शन है उसको पता करो। आप खुद अपने शरीर को समझने का प्रयत्न करो, तब तक आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। हाँ, हर चीज मैं इसीलिए ये आरोग्य जीवन यात्रा चलाता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति को नए नए प्रश्न आते हैं। हाँ, और आप एक बार मेरी सारी वीडियो देख लो या मेरी पुस्तक पढ़ लो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें जो बताई वो सारी बातें आपको याद रहेगी। हाँ, ये पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। मैंने 2 साल पहले पुस्तक लिखी थी, तो वो पुस्तक में और आज की बातों में काफी चेंज आया है। क्यों? क्योंकि पहले जो मानता था वो मैंने लिखा, लेकिन उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि ये बातों में थोड़ा चेंज है, ये गलत है, तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करने का प्रयत्न करता रहता हूँ। तो हर रोज मेरी जो बातें हैं इसमें आपको कुछ नया मिलता रहेगा। इसीलिए आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं हर रोज जो भी बोलूंगा मेरे अनुभव से जो मुझे अच्छा लगता रहेगा, हाँ, वो बातें बताता रहूंगा। ठीक है, तो आप सबको दोबारा धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे ये ऊंचाई पे पहुंचाया है, और मैं आप लोगों की जो अपेक्षा है उसको जब तक मुझसे हो सकेगा तब तक पूरी करने का प्रयत्न करता रहूंगा। तो ये आहार का इंजीनियरिंग है, उसमें मैंने हर टॉपिक को अलग अलग निकाल के उसको समझाने का प्रयत्न किया है। शरीर की सफाई, शरीर का खुराक, हाँ, चबा के खाने की आदत डालना है आपको, हरी पत्ती आपके खुराक में शामिल करना है। जो लोग मजदूर लोग हैं वो अनाज ज्यादा खाए, अनाज के साथ वो लोग न्यूट्रिशन खाए, न्यूट्रिशन में हरी पत्ती शामिल करें उनके खाने में। ये बातें आप लोगों को समझानी है। क्यों? क्योंकि पत्ती हरा रंग भी देती है और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन देती है, जो शरीर में मेंटेनेंस के काम में लगता है। जो मजदूर लोग हैं वो ज्यादा मजदूरी करके कम उम्र में बूढ़े दिखते हैं, बूढ़े दिखने लगते हैं। तो उन लोगों को बुढ़ापा इसीलिए आ गया है क्योंकि उनके खुराक में न्यूट्रिशन नहीं है, उनके खुराक में हरी पत्ती नहीं है। सिर्फ उसको बोलो कि वो हरी पत्ती का जूस पीना रखे साथ साथ में, भले वो पकाया खाए लेकिन साथ में हरी पत्तियां शामिल करे, उसका बुढ़ापा, हाँ, जल्दी जो आ जाता है वो लंबा चलेगा, लंबा आयुष्य भुगत पाएगा। तो हमारी जिम्मेदारी यही है, हर व्यक्ति लंबा आयुष्य जीवे और बिना दवाई से जिए, शरीर में समस्या न आए।
इसके लिए चबा के खाने की आदत डलवा दीजिए। जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसको बोलिए डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दे, ठीक है। और शरीर को ठीक रखने के लिए शरीर को एक्टिव रखे, कसरत करे, चलने जाए, योगा करे, एक्सरसाइज करे, जो भी करना है। व्यक्ति कुछ भी करेगा तो उसका फायदा है। आप घर में काम वाली रखो और आप फिर दौड़ने जाओ तो एक ही बात है। आप घर में काम करो या बाहर चले जाओ, एक्सरसाइज बाहर जाके करो या घर में काम करके करो, तो ये सब एक ही है। हाँ, लोग पैसा कमाने के लिए साइकिल चला रहे हैं, गरीब लोग, और पैसे वाले शरीर को ठीक रखने के लिए साइकिल चला रहे हैं। तो दोनों काम तो फायदा साइकिल चलाने का दोनों का है। उसका पैसा क्यों कमाने में आमदनी हो रही है और दूसरे की हेल्थ आ रही है, दोनों मजदूरी है। पैसे वाले चलाते हैं साइकिल तो वो भी मजदूरी कर रहे हैं, और वो मजदूरी पैसा कमाने के लिए कर रहा है, और ये पैसा वाला शरीर को ठीक रखने के लिए कर रहा है, दोनों मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। तो हर कर्म के पीछे व्यक्ति क्या उद्देश्य कर रहा है वो समझने का प्रयत्न करो। आप जो भी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आप इससे कितना फायदा मिल रहा है, ये सही है गलत है, ये सारी बातें आप खुद तय कर पाओगे। दूसरे के पास तय कराने जाओगे तो आपको सही नहीं मिलेगा, ये आपको खास ध्यान रखना है। हाँ? हर व्यक्ति की उम्र, उसकी कैपेसिटी, उसकी मानसिकता, उसकी सोच, ये सब आपके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करती है। अच्छा, घर का एटमॉस्फेयर भी इफेक्ट करता है। घर में सारे लोग नेगेटिव विचार वाले हैं और एक ही व्यक्ति पॉजिटिव वाला है, तो वो पॉजिटिव वाला सबको सही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी उन लोगों की है। तो उनको खुद को, हाँ, अपने मन को शांत रख के अपने रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो ये बहुत कठिन काम है। आपके साथ सारे जुड़े हुए हो तो आप टोले में चल सकते हो, लेकिन पूरी दुनिया दूसरी रास्ते है और आपको अलग अकेले दूसरे रास्ते जाना है, अकेले निकलना है, तो वो बहुत मुश्किल काम है। मुझे भी कई लोग बोलते हैं, साहब इतनी कम उम्र में आपने सारा काम धंधा छोड़ दिया, पैसा तो सबको जरूरत है, किसको? तो मैंने बोला भी पैसा मुझे भी जरूरत है, लेकिन मैं संतोष वाला हूँ कि भाई कितना चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, मैं मुझे इतना चाहिए। फिर बाकी ज्यादा पैसा कमाऊंगा तो क्या करूंगा? बड़ा बंगला ले लूंगा, बड़ी गाड़ी लाऊंगा, अवसर प्रसंग में पैसा होगा, और ज्यादा पैसा हो जाएगा तो लोग मेरे पास से ले जाएंगे, और जो लोग मेरे पैसे ले जाएंगे वो पैसा वापिस आएगा नहीं आएगा उसकी चिंता में ही मेरी जिंदगी चली जाएगी। तो मैं अपना काम, मेरा अपना जीवन, मैं अच्छे काम के लिए क्यों ना करूं? ये सोच मेरी थी, इसीलिए मैं काम कर रहा हूं। पैसा तो मुझे भी चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा तो है नहीं। मैं इतना पैसा वाला भी नहीं हूं कि मैं पूरी जिंदगी बैठे बैठे खा सकूं, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा पैसा भी जरूरत है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन सोच महत्व की है। आप सोच अच्छी रखो तो आप अच्छा कर पाओगे। हाँ, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मैं सबसे छोटे मकान में रहता हूँ, 2 ही बेड का मकान है मेरा, इससे बड़ा नहीं है। हाँ? मेरे फैमिली में सब लोग मिडिल क्लास के हैं, कोई पैसे वाले नहीं है, ठीक है। फिर भी कई लोग बोलते हैं पैसा कमा लो थोड़ा ज्यादा तो आपके कुटुंब वालों को दे दो, लेकिन मैं क्या करूं, क्यों करूं मैं? मैं वालिया लुंटारा क्यों बनूं? मैं गलत करके पैसा क्यों ज्यादा करूं? मुझे ऐसी जरूरत नहीं है। मेरे मेरे अपने जीवन का उद्देश्य है, मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरा खुद का होना चाहिए, लोगों के लिए भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ। तो आप ये आहार का इंजीनियरिंग जो मैं समझता हूँ वही आपको समझा रहा हूँ, वो समझने का प्रयत्न कीजिए। आपको कोई बातों में कुछ कंफ्यूजन है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहिए, मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और आप जवाब मांगिए। आपके जवाब वीडियो में मिलते ही रहते हैं, और जरूरत हो पर्सनली बात करने की तो 2:30 से 4 के बीच में आप फोन करो। कई बार उस टाइम मैं कहीं लेक्चर में होता हूँ या किसी ऐसे पेशेंट के साथ बैठा हूँ, तो उस टाइम मैं फोन पे बात नहीं कर सकता हूँ, तो उस टाइम आप दोबारा दूसरे दिन दोबारा प्रयत्न कर लेना। लेकिन आपको कोई इमरजेंसी है तो आपके जो भी डॉक्टर है कंसल्ट करते हो उसके पास पहुंच जाओ, इमरजेंसी में दवाई ले लो। हमारे पास इमरजेंसी में अपेक्षा मत रखो,
ये आपको खास ध्यान रखना है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग, योगाहार का ये दूसरा चार्ट है, ये भी आप समझ लीजिए। शरीर को सफाई कैसे रखनी है, शरीर को सही खुराक क्या देना है और सावधानी किसकी रखनी है, ये सारे मुद्दे इस चित्र में दिखाए हैं। आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। योगाहार को समझने के लिए मैंने पूरे 12 वीडियो का पूरा कोर्स बनाया है। वो कोर्स में सारी बातें हो सके इतनी मैंने इंक्लूड की है। थोड़ी बातें ऐसी है जो नहीं इंक्लूड है, वो हमारी रूटीन वीडियो में आ जाती है। तो आप हर रोज वीडियो देखते रहिए, वो कोर्स भी देखते रहिए, कोर्स को बार बार देखते रहिए, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि हमको किसी भी सब्जेक्ट में परीक्षा में ज्यादा मार्क्स लाने हैं तो वो सब्जेक्ट को बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी उसमें आप ज्यादा अंदर उतर पाओगे, उसको डीप में समझ पाओगे। तो बार बार पढ़ो, बार बार सुनो, तभी आप अच्छे समझ आपको मिल पाएगी। तो मेरी योगाहार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग, कई लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं, साहब आपकी वीडियो की लिंक आज नहीं मिली। तो मैं कई बार काफी काम में बिजी रहता हूँ, कई बार तो उस दिन मैं व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो की लिंक शेयर नहीं कर पाता हूँ। तो इसीलिए आप YouTube चैनल को ही सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, आपको हर रोज का वीडियो मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत रहेगी ही नहीं, हर रोज मैं रख रहा हूँ। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक मिले इससे अच्छा है आप योगाहार की YouTube चैनल को ही सब्सक्राइब करके रखिए। आप जब भी YouTube चैनल खोलोगे मेरा वीडियो आपको हर रोज मिल जाएगा, नहीं मिले तो चैनल में चले जाइए और आज का जो जिस दिन का बाकी है वो देख लीजिए। तो ये आपको सबको रिक्वेस्ट है, और आपके मित्र सर्कल संबंधी जो भी है जिसकी हेल्थ अच्छी रहे इसके लिए आप अंदर से आपका आत्मा आवाज देता हो, उन सब लोगों को आप मेरे वीडियोस की लिंक भेजिए। आज का एक एनडीएस योगाहार में प्रश्न है। एक गांधीनगर में हेमेंद्र सिंह करके एक युवा लड़का है जो पंजाब होंडाई मोटर्स में मार्केटिंग की जॉब कर रहा है। वो हमारे साधक है। उन्होंने कल मैसेज मुझे भेजा, सर गई काले पेशाब करती वखते लाई बढ़ती હતી અને આજે સવારે પેશાબ એકદમ ઓછું જવાતું હતું ને પેઢામાં બહુ દુખતું હતું, તો દવાખાને ગયો તો ડોક્ટરે કહ્યું પથરી નીચે આવી ગઈ છે, खूब पानी पियो ने दवा आपी छे, कईक सलाह आपो। तो एक सवाल ये था। इसके साथ साथ दूसरा भाई का भी एक सवाल आया था, सर 4 के 5 दिवस थी पेशाब फूल नहीं आवतो, थोड़ो थोड़ो आवे छे अने एना लीधे पेट में प्रॉब्लम रहे छे, तो शू करवू। तो ये दोनों जो प्रॉब्लम है, एक भाई या ये हेमेंद्र सिंह दोनों का, तो यहाँ एनडीएस करने के बाद ये एनडीएस वाले ही है दोनों, और उनको ये समस्या आई है। तो कई बार क्या होता है कि एनडीएस करने के बाद ये आपकी जो किडनी की स्टोन होती है, वो स्टोन पहले बड़ी साइज की थी और एक जगह बिना हिल चाले पड़ी रही थी, सालों से पड़ी हुई थी, वो फिक्स जगह थी, हिल नहीं सकती थी। लेकिन जैसे आपने एनडीएस चालू किया तो वो स्टोन धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गया है। तो वो पिघलता हुआ अब पिघल गया है, तो वो जगह खाली हो गई, छोटा हो गया, वहां से वो किडनी में से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। तो कई बार क्या होता है, कई लोग एनडीएस चालू करते हैं और हफ्ते 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के बाद ऐसी कुछ समस्या आ जाती है और स्टोन जब डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारी किडनी में स्टोन है, तो वो ऐसा सोचने लगते हैं कि मैंने तो एनडीएस किया और मुझे किडनी में समस्या खड़ी हुई। तो यहाँ आपकी किडनी में समस्या खड़ी नहीं हुई है, आपकी किडनी में समस्या पहले से ही थी, वो अभी उजागर हुई है। आपको अभी वो समस्या पता चला कि भाई आपके शरीर में ऑलरेडी पहले से किडनी में स्टोन था, आपने एनडीएस किया, अभी वो स्टोन छोटा हो रहा है, अभी वो वहां से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहा है। तो यहाँ नेगेटिव नहीं सोचना है, एनडीएस से आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ है, एनडीएस से आपकी प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम थी शरीर में ऑलरेडी, जो आपको दिख नहीं रही थी, वो प्रॉब्लम बाहर निकल रही है।
तो जिन लोगों को ऐसी समस्या आती है किडनी स्टोन की, वो लोग ऐसा जब भी हो जाए तब 1 या 2 दिन टोटली सुबह में उठे, शाम तक सोए और आधी रात को भी नींबू का पानी पीते रहे। नींबू पानी पीते रहो, आपकी जो स्टोन है वो 2 ही दिन में पिघल जाएगी और अपने आप इतनी सॉफ्ट होके निकल जाएगी कि आप उसको मसलोगे तो वो मिट्टी की ढेपा की तरह वो टूट जाएगा, मिट्टी हो जाएगी, ऐसी सॉफ्ट होके निकल जाएगी। तो ये दोनों भाई को मैं बोलूंगा कि वो नींबू पानी पे रहे 24 घंटा या इससे ज्यादा, उसकी समस्या एकदम जल्दी ठीक हो जाएगी। दूसरा, कुछ खाना पीना नहीं है, एक दिन पूरा नींबू पानी, और हो सके इतना नींबू पानी ज्यादा पीना है उनको, तो इससे बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है। हाँ, बहुत इमरजेंसी है, आप सहन न कर पाओ और तात्कालिक सारवार की जरूरत लगती है तो आप इमरजेंसी में डॉक्टर के पास चले जाइए और उनकी दवाई लेके थोड़ा राहत कर लीजिए। इमरजेंसी में डॉक्टर को पकड़ना कोई गलत बात नहीं है, ये बात आपको माइंड में रखनी है, लेकिन हमारी सिस्टम को छोड़ देना वो बहुत गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। सिस्टम को समझो, पहले समझो, फिर उसको प्रयोग में लाओ, खुद अनुभव करो, खुद अनुभव करो और साथ साथ में उसका प्रयोग बढ़ाते रहो। दूसरा एक प्रश्न है, एक भाई लिख रहे हैं, आई डिड एनडीएस फॉर 8 months बट आफ्टर दैट माई बॉडी गॉट हाई वात प्रकोप एंड माई हेल्थ प्रॉब्लम्स, सो आयुर्वेद डॉक्टर एडवाइज मी नॉट टू फास्ट एंड यूज रॉ फूड एंड सो आई लेफ्ट, सो प्लीज एडवाइज अबाउट लिवर क्लींजिंग एंड एप्सम सॉल्ट क्वांटिटी पर डोज। तो यहाँ ये भाई साहब ने एनडीएस 8 महीना किया, उसको वायु प्रकृति या की वात ज्यादा हो रहा था, गैस ज्यादा बन रही थी, तो उन्होंने आयुर्वेद डॉक्टर को कांटेक्ट किया तो उन्होंने उनको कच्चा खाने से मना कर लिया। तो जिन लोगों को कच्चा खाने से गैस होती है उन लोगों को मीठे ज्यादा पके हुए फल कम खाने हैं, जिसमें पानी ज्यादा हो ऐसी चीजें भी कम खानी है, वो पकाया खाए, साथ में हरी पत्ती का जूस की जगह वो चटनी खाने का चालू करे, गरम किए बिना। गैस प्रकृति वाले को गैस कम हो उसका थोड़ा ध्यान रखना है, उनको जूस पीना है तो इसमें मीठी चीज कम डालनी है, नमक वाली चीज ज्यादा डालनी है तो वो गैस नहीं करेगी। तीखी और नमक वाली चीज ले, खट्टी चीजें ज्यादा ले, मीठी चीजें कम करे तो गैस कम होगी। पके हुए ज्यादा सड़े हुए फल भी कम खाए, बासी खुराक कम खाए, चबा चबा के खाने की आदत डाले तो गैस कम होगी। एनिमा लेके आंतों की सफाई करते रहो, और जिन लोगों को ज्यादा वायु प्रकृति रहती है वो लोग हमारे घर में किचन में तड़का लगाने की हींग होती है, 2-3 दिन में एक बार थोड़ी हींग का प्रयोग करते रहे, गैस कम बनेगी। तो गैस का ही सॉल्यूशन लाओ, लेकिन कच्चा खाना छोड़ दो मत, ये आपको ध्यान रखना है। लीवर क्लींजिंग भी अच्छी है, मेरा 299 नंबर वाला जो वीडियो है वो लीवर क्लींजिंग का है, वो आप दोबारा देख लीजिए, और फिर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे 2:30 से 4 के बीच में फोन करके मेरा कंसल्ट कर सकते हो। तो आयुर्वेद डॉक्टर आपको कच्चा खाने से मना करेंगे क्योंकि उनको पता नहीं है, लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि गैस ना हो जाए, इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, संभाल के खाना है, थोड़ा चेंज करना है। कई लोगों की प्रकृति इस टाइप की होती है, पित्त वाले कितना भी मीठा खाएंगे तो उनको कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन जो कफ वाले हैं, वायु प्रकृति है और फिर वो कच्चा खा रहे, पानी ज्यादा जिसमें ज्यादा पानी है ऐसी चीजें खा रहे, कई लोगों की खाने में भी गलतियां करते हैं, सुबह में फल को काट के रखते हैं, उसका जूस निकाल के रखते हैं और दोपहर को खाते हैं पीते हैं। तो ऐसा करोगे, हरी पत्तियों का रस सुबह में बना के रखोगे और दोपहर के खाओगे तो भी वो गैस करेगी। तो गैस ना हो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, हर चीज में आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे रोटी बनाते हो तो इसमें कितनी चीजें का ध्यान रखना पड़ता है,
तो इसी तरह हमारे शरीर में जो हम खुराक खा रहे हैं, इसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार हम सस्ते के हिसाब से कोई चीज सस्ती मिल रही है, इसे ज्यादा ले आते हैं, ज्यादा लाते हैं, इसमें हर रोज फल सड़ रहे, वही हर रोज खा रहे। आज सड़ गए वो खा लिए, दूसरे दिन दूसरे सड़ जाते उसको खा लेते, तीसरे दिन तीसरे नए से सड़ जाते उसको खा रहे। तो आप ज्यादा ले आते हैं फल, उसको सड़ा सड़ा के खा रहे, गैस करते रहेंगे। ऐसा मत कीजिए, फ्रेश लाओ, खाना है इतना ही लाओ, बाकी भले सस्ता मिले मत लाओ, जरूरत जितना ही लाओ, ताजा ताजा लाओ, ताजा ताजा काटो, ताजा ताजा खा लो, जरूरत से ज्यादा मत खाओ। हाँ, कई बार क्या होता है, आप अच्छा खा रहे हो लेकिन जरूरत कम थी और 3 गुना खा लेते हो, तो भी प्रॉब्लम खड़े होते हैं। तो कहीं हमारी गलती होती है। हाँ, यहाँ ये दादा भगवान वाले दादा बोलते हैं, भोगवे यानी भूल। आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इसमें आपकी कहीं गलती है, कोई सिस्टम गलत नहीं होती है, सिस्टम को समझने में गलती हो सकती है आपकी। तो हम छोटी कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जिसके कारण हमको समस्या आ रही है, तो गलतियों में से बाहर निकलना और उसके रास्ते, उसकी गलतियां ढूंढना ही हमारा मेन काम होना चाहिए। ये आपको खास समझना है, ठीक है। तो समस्या जो भी हमारे साथ हो रही है, इसके पीछे कोई डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, हम खुद है। हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, इसीलिए हमको हमारे शरीर को समझना बहुत जरूरी है। आपको योग भी समझना चाहिए, योग करना चाहिए, इसके फायदे क्या मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं। आपको योगाहार भी समझना चाहिए, नेचुरल डाइट सिस्टम को भी समझना चाहिए। हर चीज को समझ के आप आगे बढ़ो। हाँ, सिर्फ दूसरे की बातें पे भरोसा मत रखो, खुद प्रयोग करो, खुद इसका अनुभव करो, फिर आगे बढ़ो। आज की हमारी उपयोगी प्रोडक्ट है प्रिकली पियर्स, यानी कि फिंडला, जिसको गुजराती में बोलते हैं। वो कांटेदार कैक्टस आता है जिसे पंजे के आकार का, इसके ऊपर ये लाल रंग का फल होता है जिसको प्रिकली पियर्स अंग्रेजी में बोलते हैं। वो प्योर हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर जो रस होता है वो प्योर हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन बूस्ट करता है। और हम हमारी एनडीएस में बार बार बोलते हैं कि आपके शरीर का जो हीमोग्लोबिन है वो नेचुरल होना चाहिए, नेचुरल, यानी कि आप हरी पत्ती खाओ, वो नेचुरल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होगा। या तो आप ऐसा नेचुरल सीधा हीमोग्लोबिन, पत्तियों वाला ही हीमोग्लोबिन खा लीजिए, तो आपके शरीर का हीमोग्लोबिन बूस्ट हो जाएगा। आप बीट रूट खाते हो तो वो आपका आयरन बढ़ाता है बॉडी में, ये हीमोग्लोबिन नहीं है। लेकिन ये कैक्टस का जो फल है वो तो सीधा हीमोग्लोबिन ही है। आप एक बोतल खाली करो, आपके शरीर में 1 से लेके 3 पॉइंट हीमोग्लोबिन बढ़ेगे, ये रिजल्ट तुरंत ही दिखाएंगे। तो ये जो फिंडला है, ये उसका जूस आप हर रोज 50 से 100 ml पी सकते हो। हमारे पास जो जूस है एकदम बेस्ट क्वालिटी का 100% प्योर मिलेगा। मार्केट में आपको मिल जाएंगे ऐसे, लेकिन वो थोड़े सस्ते वाले होते हैं, इसमें पानी एडिशनल होता है, इसकी लाइफ कम होती है और उसमें शुगर भी ऐड किया होता है। हमारे फिंडला में आपको ऐसा अंदर कुछ भी ऐड किए बिना ही मिलेगा। थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन प्योरिटी में हम आपको श्योरिटी दे सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को अच्छा रिजल्ट चाहिए हमारे शरीर में से बीमारी को बाहर निकालना, वो लोग फिंडला का इस्तेमाल जरूर करें। हाँ, और एक बार वो बॉटल खोलो, फिर उसको मैक्सिमम 25 या 3 दिन से पहले, 30 दिन से पहले उसको खत्म करना जरूरी है। ये जूस आप किसी भी के साथ ले सकते हो। हमारा दोपहर से शाम के बीच का जो खाना है उसके बीच में कभी भी ले सकते हो, लेकिन आप खाली पेट लोगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आपने सुबह से दोपहर तक उपवास किया है, दोपहर को हरी पत्तियों का रस निकाला है, इसके अंदर डाल दीजिए, या तो पानी के साथ अकेला डाल दीजिए, या नींबू पानी बनाया इसके अंदर डाल दीजिए, कोई भी फल का रस है इसके साथ डाल दो और आप उसको धीरे धीरे पी लो। रोज 100 ml पी सकते हो आप। हाँ, या हफ्ते में भी खाली कर सकते हो, 15 दिन में भी खाली कर सकते हो आप। तो आप इसका प्रयोग करोगे तो आपके शरीर में से बीमारी बहुत जल्दी बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन नेचुरल है। और मैं यहाँ एनडीएस में ये बात समझ आता हूँ कि आपका हीमोग्लोबिन वो नेचुरल जितना प्योर, इतनी आपकी शरीर की समस्याएं जल्दी बाहर निकल पाएगी। तो ये कांटेदार कैक्टस का फल बहुत उपयोगी है। भगवान ने रेडी
खून बनाया है, रेडी खून। आप दूसरे का खून पियो, इससे अच्छा है एक खून पी लो, तो आपकी बीमारियां जल्दी चली जाएगी। हमारी एनडीएस की शिविरें चालू हो चुकी है। गांधीनगर में 28 तारीख को है और अहमदाबाद में 11 तारीख को है, 11/4 को अप्रैल में। और गांधीनगर में शिविर का टाइम रहता है दोपहर 2 से 5 का और अहमदाबाद की शिविर का टाइम रहता है सुबह 9 से 12 का। तो आप इसमें आप ज्वाइंट हो सकते हो। एड्रेस लोकेशन के लिए मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हो। जो लोग ये सेमिनार अटेंड नहीं कर सकते हैं वो लोग डेली हमारे दोपहर 4 से 6 का भी हमारा एक हर रोज सेशन होता है, वो भी आप अटेंड कर सकते हो, वो भी निःशुल्क है। तो आहार का इंजीनियरिंग सबको लागू पड़ता है, सबको उसको समझना जरूरी है, बच्चे से लेके सबको। और आपको बच्चे भी खास अपनी जीवन बिना बीमारी से जी सके, इसके लिए बच्चों को अभी से छोटी छोटी आदतों का प्रयत्न करिए। चबा चबा के खिलाने का, हरी पत्ती खाते रहे, खराब चीजें कम खाए, वो सारी आपको ध्यान रखोगे तो बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। योगाहार की किट अवेलेबल है, आप मंगवा सकते हो हमारे पास से। योगाहार की बुक भी अवेलेबल है, वो भी आप हमारे पास से मंगवा सकते हो। और ये योगाहार के अंदर जो हम रॉ फूड खाने के लिए बता रहे हैं, उसकी अच्छी अच्छी रेसिपी आपको हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की, वहां से आपको मिल जाएगी। तो ये भी आप सब्सक्राइब करके रखिए। और ये छोटा सा मैसेज, आप कहीं कुछ प्रिंट करवाते हो तो करवाइए, जिससे लोगों का फायदा रहेगा। हमारी आरोग्य जीवन यात्रा चालू रहेगी। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।